हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज बहुत दिनों के बाद मैं मैथ का सेशन लेकर के आया हूं। एलसीएम एचसीएफ पढ़ा हुआ था थोड़ा सा, तो इसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है ना। तो ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है उसका जितना मैंने पढ़ाया हुआ है वो प्लेलिस्ट पे सेव है, उसी के आगे वाला मैं आज पढ़ा रहा हूँ। नया टाइप है ये, ठीक है ना। तो ठीक है, चलते हैं। मासा वाला हम लोगों ने कर लिया था, बड़े से बड़ा अधिकतम, जो भी मैंने शब्द आपको बताए थे। और आज ये आपका लासा पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। इस पे कह रहा है वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो। से, ठीक है, से पूरी विभाजित हो। तो कहने का मतलब है, एक तो आप सीधे सीधे यहाँ से पकड़ सकते हो कि वह छोटी से छोटी न्यूनतम, कम से कम जहाँ पे मिलता है हम वहाँ पे क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, कह रहा 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो। से का मतलब है इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। अच्छा आप बताओ, इन संख्याओं से अगर विभाजित होगी तो जाहिर सी बात है इससे बड़ी होगी कि छोटी होगी? जाहिर सी बात है बड़ी होगी। 18 से क्या 6 विभाजित हो जाएगा? छोटी अगर कोई संख्या होगी तो वो क्या इससे विभाजित हो जाएगी? अर्थात वो जो संख्या आएगी वो इन सभी से विभाजित होगी, तो इन सभी से क्या होगी, वो संख्या बड़ी होगी। और लासा का मान क्या होता है, बड़ा होता है, और मासा का मान क्या होता है, छोटा होता है। इसी से आप क्लियर कर सकते हो। आ रही बात समझ में भैया? ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। देखो अब मुझे पता चल गया कि इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ मैंने बेसिक क्लासों में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो क्या है, कह रहा 18 और 21 और 24 और क्या भैया 27, इन्हीं का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और मैंने क्या बताया था, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम घात लेते हैं, मिनिमम अर्थात छोटी घात। और अगर आपको लासा निकालना है तो मैक्सिमम बड़ी घात लेते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको तोड़ दूं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दूं, तो ये आप एक प्रयास करो कि आप स्क्वायर के रूप में तोड़ो, स्क्वायर के रूप में। जैसे मैं 18 को किस स्क्वायर के रूप में तोड़ सकता हूं? अगर 9 गुणे 2 करूंगा तो 9 आपका 3 का स्क्वायर है। आ रही बात समझ में ना? तो अर्थात मैं अगर 18 को तोड़ूंगा तो 18 को काहे तोड़ूंगा, देखो 18 को मैं तोड़ सकता हूं 9 गुणे 2 में, 9 गुणे 2, ठीक है, 9 2 में तोड़ सकता हूं। और मुझे पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और 2 किसका होता है, 2 की घात 1। अर्थात मैं 18 की जगह पे 3 की घात 2 गुणे 2 लिख सकता हूं। अरे बात समझ में? समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी जल्दी होता है। उसके बाद ये हो गया आपका 21 क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या? सोचो, किसी का स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा है। इसको हम 3 गुणे 7 ही लिख सकते हैं, अर्थात 3 गुणे 7 17 के 21। उसके बाद 24 क्या किसी के स्क्वायर में टूट रहा है क्या? 24 8 त्रुक 24, ठीक है। तो 8 त्रुक 24 का मतलब होता है 8 गुणे 3, और 8 आपका 2 का क्यूब होता है। तो अर्थात हम इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्या 2 की घात 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 की घात 1, कोई मतलब ही नहीं। अरे बस में अब उसके बाद चलते हैं हम 27 की ओर। और 27 तो आपका ऑलरेडी 3 की घात 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 27 3 की घात 3 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, मुझे लासा निकालना है ना। अगर मासा निकालना होता तो सबसे छोटी वाली घात लेते, और लासा निकालना है तो सबसे बड़ी वाली घात लेंगे, बताया हुआ है मैंने। तो सबसे बड़ी वाली घात बताओ इसमें कौन सी? सबसे पहले 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है भैया? 2 की सबसे बड़ी घात क्या है इन तीनों चारों में? 1 2 3 4। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 3। अरे बात समझ में? तो क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, फिर गुणा लगाएंगे। उसके बाद 2 के बाद आता है 3 का नंबर। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है भैया? ये यहाँ पे है, 3 की घात 3 अर्थात 27। क्लियर हो रहा है? उसके आगे देखो क्या कह रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद कौन सी संख्या है? 4 तो आपका 2 की ही घात होती है, अर्थात 4 5 6 7। अब देखो मिल गया 7, तो अर्थात अब इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा, ठीक है। 7 की अगर कोई बड़ी घात होती तो मैं वो लिखता, लेकिन 7 की कोई और बड़ी घात नहीं है, अर्थात बस इसी का जो गुणा होगा वो आपका क्या होगा, लासा होगा। बाकी तो आपको ये वाला पता ही है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये वाला, ठीक है।
ये तो छोटे बच्चे करते हैं और हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे आ गए, अगर कुछ सरल हो रहा है तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको गुणा करते हैं। तो ये गुणा होगा, सबसे पहले 8 से गुणा कर दो, चाहे 7 से गुणा कर दो, जैसे मन हो उससे गुणा कर लो, ठीक है। और ये मत करना कि 8 सत्ते 56 कर दिया और 27 गुणे 56 करोगे तो वो लंबा होगा। क्यों लंबा होगा? 56 में पहले 5 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 6 से गुणा करना पड़ेगा, फिर बाद में उनको ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या है, बस 8 से गुणा करोगे कुछ आएगा, उसको 7 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 8 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 8 सत्ते 56, 8 दून 16, 16 5 21, 216। अब 216 को कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे? 216 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, अर्थात 7 42, 7 के 7 4 11, 7 दूनी 14 1 15, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है 1512। 1512 को आप 18, 21, 24, 27 से विभाजित करोगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आ रही बात समझ में भैया? क्लियर हो रहा है? देख लो अगर 18 का पहाड़ा आता है आपको, 18 से डिवाइड करो, 18 7 126, 18 8 144, ठीक है। उसके बाद बचा 7, 18 4 72। अरे बात समझ में? अब जैसे 21 से डिवाइड करना है आपको तो 21 से मत डिवाइड करो, 21 के 2 गुणनखंड कर लो। क्या कर लोगे? 7 गुणे 3। मैंने बताया है किसी भी संख्या से कोई संख्या विभाजित होती है तो उसके जितने गुणनखंड बनते हैं उससे वो संख्या विभाजित होगी, अर्थात ये 7 से विभाजित करके देख लो, 3 से विभाजित करके देख लो। और मैंने आपको विभाजिता का नियम भी पढ़ाया हुआ है। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है भैया? संख्याओं का योग अगर उस संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या उससे विभाजित हो जाएगी, अर्थात 2 1 3 1 4 5 4 9 9 3 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। पूरी चीजें मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आप बेसिक में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं, कम से कम। अब देखो यहां पर भी मुझे मिल गया कम से कम, ज्यादातर तो आपको शब्द मिल ही जाते हैं, कम से कम, न्यूनतम, ठीक है ना, अधिकतम, और उसमें क्या था, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये शब्द आपको ज्यादातर मिल ही जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो बाकी मैंने ऐसे भी बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो कह रहा 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। पैमाने मतलब जिससे हम मापते हैं। कह रहा कम से कम वह लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों माप सकें। कम से कम वो लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों माप सकें। ये तीनों मापेंगे, ये तीनों मापेंगे तो बताओ वो छोटा होगा इससे कि बड़ा होगा? अगर ये तीनों मापेंगे तो अपने से छोटे को माप पाएंगे क्या? नहीं माप पाएंगे ना। जाहिर सी बात है इनसे बड़ा ही होना चाहिए तभी इसको मापेंगे। तो कह रहा है ये तीनों माप सकें तो ये तीनों मापेंगे, अर्थात 40 50 60 से वो मान बड़ा आने वाला है। अरे बस समझ में, 40 50 60 से वो मान क्या आने वाला है? बड़ा आने वाला है। तो बड़ा आने वाला है तो जाहिर सी बात है बड़ा क्या होता है? लासा। छोटा क्या होता है? मासा। और एक चीज मुझे यहाँ कम से कम मिल गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कम से कम मिल गया। तो ज्यादातर इसमें वही होता है कि कम से कम मिल जाए, न्यूनतम मिल जाए तो उसमें क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं क्या है आपका, 40 और 50 और क्या भैया 60, इसका क्या निकालना है? क्या निकालना भैया? लासा निकालना है। तो लासा निकालो। 40 के हम क्या कुछ कर सकते हैं क्या? स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं इसको। हाँ, 4 पंचे 20, 20 दून 4, 8 5 40, ठीक है। 8 5 40 का मतलब 2 की घात 3 8 होता है और ये 5, 8 5 40 स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है। और इसको कैसे तोड़ेंगे? 50 को 1 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 गुणे 2 होता है 50। अरे बस समझ में। अब इसको कैसे तोड़ेंगे भैया? 60 को 3 पछे 15, 15 चौके 60, अर्थात 3 गुणे 5 और गुणे 4, 5 या 15 और 15 चौके 60। तो ये तो आपका ये स्क्वायर बन गया है भैया केवल ना, 2 की घात 2 और 3 5, तो ये किसी के स्क्वायर बन नहीं रहे, वैसे ऐसे ही लिख दो। अब 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की सबसे बड़ी घात भैया क्या है? 2 की घात 3 अर्थात 8 मिल रही है। और फिर गुणा करेंगे, 3 की बात करते हैं, 3 की सबसे बड़ी घात आपकी 3 है, ठीक है। उसके बाद 4 तो आपके गुणज ही होते हैं। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की सबसे बड़ी घात 5 की घात 2 अर्थात 25 हो जाएगा, ठीक है। और 6 7 8 तो कुछ दिया नहीं हुआ है, बस इसी को गुणा कर लो आप कैसे गुणा करो? 25 या 75 और 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात क्या हो जाएगा भैया? 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात हो जाएगा 8 5 40, 8 7 56 4 60। कितना है भैया? 600 आ गया। तो 600 आप देखो इससे कट रहा है 0 0, 15 चौके 60, ठीक, 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, 0 0 कैंसिल, 6 दहम्मा 60, अर्थात ये तीनों इसको आराम से माप सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भैया?
600 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक, देखो पहले ही मुझे मिल गया छोटी से छोटी, ये यहां से, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक की अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। तो 20 तक की अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, तो अभाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग कहां से होती भैया? 2 से। मैंने बेसिक में सारा कुछ बताया हुआ है, देख लेना जा करके। तो 2 से स्टार्ट होती है, तो 20 तक की संख्या 2 हो गई, 2 3 5, लंबा होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। 2 3 5 7, और उसके बाद होता है 11, ठीक है, 13 के बाद होता है 17 के बाद होता है 19। ये है संख्या है आपकी, ठीक है। कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक की अभाज्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। अर्थात ये आपका ऑप्शन से लगाना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं एक दूसरे से कटती नहीं, उसके गुणनखंड होते नहीं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, वही तो अभाज्य संख्या होती है जिसका कोई भी गुणज नहीं होता है, ठीक है। वो किसी से, अर्थात 2 का कोई बना सकते हो, 3 5 7 11 13 17 19 कुछ बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। अर्थात नहीं बनेगा तो हम अगर एलसीएम भी निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबको लेना पड़ेगा हमको। एक बार 2 से काटोगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर इन्हीं सभी का गुणा करना पड़ेगा। गुणा आएगा कुछ आपका बड़ा सा, जो बड़ा सा गुणा आएगा वही इन सभी को विभाजित करेगा, अर्थात लासा निकालना है आपको। और ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रहा हूं। और आप घर पे कर लेना, आसानी से हो जाएगा भैया, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको क्या करोगे कि आप ऑप्शन अगर मिल जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कि ऑप्शन मिल जाए तो आप काट काट करके देख लो, क्योंकि 19 तक का पहाड़ा 20 तक तो आपको आता ही है। पहली वाली क्लास में मैंने बताया था कि 20 तक पहाड़ा याद कर लो, तो 19 तक पहाड़ा आता है, काट काट करके देख लेना, वो आसान होता है, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो गुणा लंबा सा होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, कर लेना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, कह रहा है 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार। वृत्ताकार जो पथ है भैया, वृत्ताकार जो पथ है वो कितना लंबा है? 40 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 40 किलोमीटर, अर्थात ये इसकी जो परिधि है, ये किनारे किनारे की अगर दूरी हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर। एक वृत्ताकार पथ 40 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, कि चाल से चक्कर लगा रहे हैं। अर्थात ये जो आपके साइकिल सवार है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो एक चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर जा रहा है। दूसरा 20 किलोमीटर 1 घंटे में वो 20, अगर पहला वाला यहाँ पे पहुंचा होगा 15 वाला, तो 20 वाला यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद 25 वाला इससे भी आगे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। तो अर्थात चले हैं सब यहीं से, लेकिन स्पीड जिसकी ज़्यादा वो आगे और जिसकी स्पीड कम वो सबसे पीछे रहेगा 1 घंटे में। आ रही बात समझ में? उसके बाद कह रहा है चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे, एक साथ उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना, यहां से एक साथ चलना स्टार्ट किया था, जहां से एक साथ चलना स्टार्ट किया था, शुरू किया था। तो देखो यहां पे आपको मिला क्या? मिल तो गया, यहां पर भी मिल गया। देखो कम से कम आपको ज्यादातर प्रश्नों में मिल ही जाता है ये, ठीक है ना। कम से क्या पता चलता है मुझे? इस प्रश्न का लासा निकालना, आंखें बंद करके, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो कम से कम, लेकिन लासा निकालना किसका है भैया? कह रहा कितने समय बाद, और हमको दिया क्या है क्वेश्चन ने? दूरी दी हुई है और चाल दी हुई है। और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा चाल समय दूरी जब पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ है, तो आता ही होगा। चाल बराबर क्या होता है भैया? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और हमको निकालना क्या है? समय। अर्थात समय बराबर क्या हो जाएगा? समय इधर गुणा करेंगे, समय इसमें गुणे में हो जाएगा, अर्थात चाल गुणे समय बराबर हो जाएगा दूरी। और इस बात समझ में? अब समय का फार्मूला निकालना है हमको, तो समय को रोक लेंगे, चाल को उस तरफ भेज देंगे, अर्थात समय को हम रोक लेंगे, तो क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल।
आ रही बात समझ में? तो समय ही तो निकालना, समय का एलसीएम मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है कम से कम कितने समय के बाद, तो समय निकालना है, अर्थात तीनों का समय निकाल लो। पहले का समय निकालते हैं, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ठीक है। तो पहले का समय निकालते हैं, अर्थात ए का समय मान लेते हैं ए बी सी, जो ये जो 3 साइकिल सवार है मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो ए का समय निकालते हैं। ए का समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी तो सभी 40 ही चल रहे हैं, दूरी तो सभी 40 किलोमीटर चल रहे हैं, 40, और दूरी बटे समय कितना है भैया? दूरी बटे चाल ना, चाल कितनी है कि 15, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का कर लें क्या? चलो 15 40 5 15, 8/3 कैंसिल करके थोड़ा सा छोटा कर लिया। उसके बाद कह रहा है बी का समय क्या हो जाएगा भैया? दूरी उतनी ही चल रहा है और इसकी चाल कितनी है? 20, अर्थात 20 दूना 40, इसका 2 आ गया, नीचे 1 रहेगा। उसके बाद सी का समय क्या हो जाएगा भैया? दूरी 40 किलोमीटर की चल रहा है, 40, और समय कितना चाल, ये देखो दूरी बटे चाल ना, तो चाल कितनी है इसकी? 25 किलोमीटर, अर्थात इसको भी अगर मैं थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 25 25 15 40, ठीक है। और सभी का क्या मिल गया मुझे? समय। इसी समय का क्या निकालना है? लासा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 8/3 और दूसरा क्या है? 2,2/1, 8/5। अब संख्याएं दी होती तो निकाल लेते लासा। अब इसका लासा कैसे निकालने, मैंने पीछे ही बताया हुआ है इसी चैप्टर में। बेसिक में तो बताया, वो अलग की बात है, लेकिन मैं जब लासा मासा पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का अगर लासा निकालना है तो मैंने क्या बताया था? जो निकालना है अंश का वही निकाल लो, अर्थात लासा निकालना है तो अंश का लासा हो जाएगा और नीचे वाले का जस्ट अपोजिट हर का मासा हो जाएगा। आ रही बात समझ में भैया? और अगर इसका मासा निकालना होता तो अंश का मासा निकाल लेते, हर का लासा। अरे बात समझ में? ठीक है। 8 2 8 का अगर मैं लासा निकालूंगा तो क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है, 8 आ गया। और 3 1 5 का अगर मासा निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा मासा, 1 आ गया, ठीक है। 8/1 का मान क्या होता है भैया? 8। आ रही बात समझ में? 8 होता है। और क्या ये आपकी राशि किस में होगी? घंटे में होगी। समय पूछा है 8 घंटे, अर्थात 8 घंटे बाद तीनों जहां पर थे वहीं पर फिर से मिल लेंगे, आ जाएंगे। आ रही बात समझ में भैया? मासा क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है? 3 1 5। अब इसमें अगर इसमें होता 3, इसमें होता 6 और इसमें होता 15, तो तीनों से 3 3 मिल जाता तो 3 आ जाता। लेकिन अब 3 इसमें 1 है, इसमें 5, अर्थात तीनों से कुछ कॉमन नहीं मिला। मासा का मतलब होता है कॉमन। अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिला, 1 तो कॉमन होगा, अर्थात 1 मासा हो जाएगा और अंश का लासा 8 हो जाएगा। बस हर में 1 लिखा नहीं जाता है, 8 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं और टाइप करवा देता इसी में, फिर नेक्स्ट में करवा दूंगा। और मिलते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिना हिचक के आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एक एक बच्चे का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।